कितनी दूर है? जितनी दूर तुम उससे पहुंच नहीं जाते उस तक, इतनी दूर है। अभी मिल जाए तो अभी मिल गई, नहीं मिली तो रात तक ढूंढते रहो। इसी प्रकार आत्मा का खेल है। आत्मा बिल्कुल पास में है लेकिन नहीं मिल रही तो सारी उम्र नहीं मिलती, सारी उम्र बीत जाती है ढूंढते ढूंढते। इसी को संतों ने कहा कि साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। आत्मा तुम्हारे पास है लेकिन तुम मरने वाले इंसान से भी पूछो, 90 साल 100 साल का हो गया हो, उसको पूछो बाबा जी सारी उम्र तुमने बिता दी, क्या तुम्हें पता है कि आत्मा कैसी होती है? क्या तुम्हें पता है कि आत्मा का ज्ञान क्या है? क्या तुम्हें पता है कि आत्म तत्व होता क्या है? सारी उम्र उसी आत्मा के सहारे खाया पिया नहाया धोया नाचे गाए, सारी उम्र उसी आत्मा के सहारे सारे मंत्र जपे पूजा पाठ करी, सारे वेद पुराण पढ़ लिए, उसी आत्मा की वजह से लड़ लिए झगड़ लिए भगवान के नाम पे, उसी आत्मा की वजह से जयकारे लगा लिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखो यह निकल गई ना, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और आत्मा ने शरीर छोड़ दिया होता ना, जय नहीं लय होती, यहां पड़ी हुई होती, समझो। यानी कि उसी आत्मा की वजह से राम जी की भी जय चल रही है, उसी आत्मा की वजह से अल्लाह की भी जय चल रही है, उसी आत्मा की वजह से वाहिगुरु जी की भी जय चल रही है, उसी आत्मा की वजह से ईसाइयों के ईसा मसीह की भी जय चल रही है। सबकी जय कर ली, लेकिन जिसकी वजह से की उसको नहीं जान पाए। दिक्कत ये है, आत्मा को नहीं जान पाए। आत्मा की वजह से निकलने वाले सारे शब्दों को, सारे अक्षरों को, सारे मंत्रों को जान लिया, सारे वेद पुराण गीता भागवत को जान लिया, सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्चों को बना बना के पूज लिया, लेकिन जिस आत्मा की वजह से ये सारे काम सिद्ध हो रहे हैं उस आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं। तो क्या कहते हैं कृष्ण जी? हे अर्जुन, अगर तुम इस आत्म देव को जानना चाहते हो, अगर तुम इस सत्य को जानना चाहते हो तो कहां जाओ? वृंदावन मत चले जाना राधे राधे करने, नहीं तो जन्म बर्बाद हो जाएगा। अयोध्या मत चले जाना राम राम करने, जन्म बर्बाद हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? हे अर्जुन, अगर सत्य को जानना चाहते हो तो ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने सत्य को जान लिया है। अब क्या संज्ञा दी वहां पे? तत्वदर्शी संत। अब तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? ये जन्मों जन्म बीत गए लोगों के, तत्वदर्शी तत्वदर्शी करते करते अपने नाम के आगे टैग तक लगवा दिया लोगों ने, जगत गुरु तत्वदर्शी फलाना सिंह। बताओ, और कर क्या रहा है? नाम जप रहा है। तत्वदर्शी कभी नाम नहीं जपता, तत्वदर्शी नाम छुड़वाता है। कैसे छुड़वाता है समझ लो। तुम्हें प्यास लगी हो, तुम्हारे सामने 2 गुरु बैठे हैं, एक गुरु कह रहा है बेटा प्यास लगी है तो पानी पानी जपो, और एक गुरु कह रहा है बेटा प्यास लगी है तो पानी पियो। कौन सा गुरु धारण करोगे? पिलाने वाले। पिलाने वाला। सारे जपाने वाले लेके बैठे हैं गुरु जी, सारे नाम जपाने वालों से लेके बैठे हैं, पिलाने वालों के पास एक भी नहीं है। यानी सीधा सीधा सीधी सीधी बात, जो गुरु तुम्हें नाम जपवा दे, बेटा जपो राम राम, बेटा जपो राधे राधे, बेटा जपो ओम नमः शिवाय, बेटा जपो हनुमंते नमः, बेटा जपो अल्लाह अल्लाह, बेटा जपो वाहिगुरु वाहिगुरु, ये तत्वदर्शी संत नहीं है, ये नहीं है। ये कौन है? जपी है, जपी। नाम जपने वाले को क्या कहते हैं? जपी। तपस्या करने वाले को क्या कहते हैं? तपी। घर बार छोड़ के जंगल में जाने वाले को क्या कहते हैं? सन्यासी। तो ये कौन है? ये जपी तपी सन्यासी हैं। लेकिन कृष्ण जी ने एक बार भी नहीं कहा कि तू इतने करोड़ बार नाम जप ले तेरी मुक्ति हो जाएगी। आज करोड़ों में नाम जपवाया जा रहा है। 8 करोड़ बार जप लो, आत्मज्ञानी हो जाओगे।
यानी वो बाबा जी कहना चाह रहे हैं 8 करोड़ बार पानी पानी जप लो, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। बाबा जी सच बोल रहा है कि झूठ? झूठ बोल रहा है ये बाबा। क्यों? क्योंकि नाम जपने से कभी प्यास नहीं बुझती, नाम जपने से कभी भूख नहीं मिटती। भोजन करके पानी पी के मिटती है, और भोजन और पानी क्या है? तत्व है, नाम नहीं है। तो यहाँ पे 2 चीजें आ जाती हैं, एक तत्व और एक तत्व का नाम। इस गिलास में क्या है? पानी है। अभी अंग्रेज से पूछते हैं, बताएगा क्या है? क्या बोलेगा? वाटर। तो कहां गया तुम्हारा पानी? ये पानी केवल तुम्हारे देश तक है। जैसे देश बदल जाएगा, इसका नाम बदल जाएगा। तो क्या ये पानी भी बदल जाएगा? पानी वही रहेगा। इसका मतलब इस गिलास के अंदर जो है वो क्या है? तत्व है। और इस मुंह के अंदर से जो निकल रहा है पानी पानी, ये क्या है? ये नाम है। ये बदल सकता है पर ये नहीं बदलेगा। तो तत्वज्ञानी कौन है? जो तत्व का ज्ञान करवा दे उसको तत्व ज्ञानी कहते हैं। जो तत्व का दर्शन करवा दे उसे तत्वदर्शी संत कहते हैं। और जो तत्वों के नाम जपवा दे उसे जपी कहते हैं। तो जपी जीवन बर्बाद करने के लिए आते हैं, और तत्वदर्शी संत तुम्हारा जीवन सुधारने के लिए आते हैं, तुम्हें तत्व ज्ञान देने के लिए आते हैं। और अगर तुम्हें एक बार तत्व ज्ञान हो गया, उसके बाद इसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी चाहिए, वाटर चाहिए, जल चाहिए। जब प्यास लगती हो क्या चाहिए? तीनों में से पानी चाहिए। वाटर से काम नहीं बनेगा, जल से नहीं बनेगा। पानी चाहिए पीने वाला, चाहे वाटर कह के दे ले, चाहे जल कह के दे ले, चाहे नीर कह के दे ले, चाहे तोय कह के दे ले। यानी अक्षरों का खेल खत्म और तत्वों का खेल शुरू। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। गीता तत्व ज्ञान से भरी पड़ी है, लेकिन विवेक ना होने के कारण लोगों ने गीता को पढ़कर भी नहीं समझा और मंत्रों के जाल में फंसते चले गए। एक बाबा आ रहा है, 7 दिन का गीता का पाठ करवा रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है?